दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल VBA के द्वारा नए वर्कबुक बना सकते हैं और उस वर्कबुक में नए वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे हम उन वर्कशीट्स में चेंजेस कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एंड में हम उस वर्कबुक को सेव कर सकते हैं किसी फोल्डर में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बटन आप देख पा रहे हैं, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम कुछ प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन देते हैं और ये इंफॉर्मेशन दो अलग अलग वर्कशीट पर एक नए वर्कबुक में जा कर के स्टोर हो जाएगा और उस वर्कबुक को एक फोल्डर में सेव किया जाएगा। ये फोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फाइल जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये फाइल जिस फोल्डर में है उसी में एक फोल्डर बना हुआ है प्रोडक्ट्स के नाम से, और जो भी नई फाइल बनेगी, जो भी नया वर्क बुक बनेगा वो इस फोल्डर में आके स्टोर होता जाएगा। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो फोल्डर है वो एम्प्टी है, इसमें कोई भी वर्क बुक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, इसको नंबर लिख देता हूँ और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी, रेडमी मोबाइल, इस तरह से। और यहाँ पर प्राइस मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट हमको इस प्रोडक्ट में लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10%। ठीक है, ये मैंने अपडेट किया। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और ओके करता हूँ। फिर से नया यहाँ पर मेरे को लिखने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर मैं दूसरा प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, मैक्रोमैक्स मोबाइल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंट। अपडेट करता हूँ, ये देखिए ये भी सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको उसी फोल्डर में लेके चलता हूँ। ये फोल्डर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए दो फाइल बन चुकी है, दो नई फाइल बन चुकी है। एक है, देखिए इसको का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नंबर और प्रोडक्ट का नाम दोनों मिला करके एक नई फाइल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये रेडमी मोबाइल का फाइल है जो हमने बनाया। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इसको नंबर, ये दो वर्कशीट यहाँ पे बना हुआ है। पहला है परचेस इन्फो और दूसरा है सेल इन्फो। ठीक है, तो परचेस इन्फो में देखिए कौन सा डेटा है। परचेस इन्फो में है, ये देखिए परचेस इन्फो में हमने सिर्फ प्रोडक्ट का जो परचेस प्राइस है वो लिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए, और सेल इन्फो में हमने जो प्रॉफिट परसेंट है वो लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो ये दो यहाँ पर वर्कशीट बन चुके हैं और दो फाइल बन चुके हैं। ठीक है एक वर्कबुक में दो वर्कशीट बना हुआ है, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। दूसरी फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, मैक्रोमैक्स वाली। ये मैक्रोमैक्स वाली फाइल है, ये देखिए इसमें भी दो शीट बना हुआ है, एक सेल इन्फॉर्मेशन का है, एक परचेस इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये परचेस इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन है, और दूसरे शीट पर जाएंगे तो ये सेल इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से हम कैसे एक्सेल VBA के थ्रू नई वर्कबुक बना सकते हैं, नए वर्कशीट बना सकते हैं, उन वर्कशीट में चेंजेस कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको एक नए फोल्डर में सेव कर सकते हैं नई फाइल के रूप में। तो चलिए मैं आपको इसके कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, क्या कोडिंग है इसके पीछे, क्या कोडिंग वर्क कर रहा है इसके पीछे, ये सारा कुछ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलते हैं VBA कोड पर। डेवलपर मेनू में क्लिक करना है, व्यू कोड पे क्लिक करना है और ये कोड विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैंने
डिज़ाइन का काम कर लिया हुआ है टाइम बचाने के लिए। ये मैंने एक यहाँ पर यूज़र फॉर्म मैंने ऐड किया हुआ है, ये यूज़र फॉर्म है। और एक मैंने यहाँ पर मॉड्यूल लिया हुआ है, मॉड्यूल में एक छोटा सा मैंने सब रूटीन बनाया हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं यूज़र फॉर्म के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ पर एक यूज़र फॉर्म मैंने लिया हुआ है और इस यूज़र फॉर्म का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, UF प्रोडक्ट डिटेल्स इसका नाम है। इसमें 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 2 कमांड बटन हैं। इनके नाम मैं आपको बता दूं। पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं TB इसको। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं TBP नेम प्रोडक्ट नेम। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पर TB परचेस प्राइस शॉर्टकट में मैंने लिखा है, ये देख पा रहे हैं आप। और चौथे टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने TB प्रॉफिट %। ठीक है, पहले बटन का नाम है BTN अपडेट और दूसरे बटन का नाम है BTN कैंसल। ठीक है, और इस यूज़र फॉर्म को शो करने के लिए मॉड्यूल 1 में मैंने एक सब रूटीन बनाया हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले फॉर्म। और इस डिस्प्ले फॉर्म में मैंने क्या लिखा हुआ है, यूज़र फॉर्म का नाम UF प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट शो, उसको शो करना है। और ये जो सब रूटीन है उसको मैंने कॉल किया हुआ है, कहाँ पर कॉल किया हुआ है, तो अपने इस बटन में। ठीक है, वर्कशीट का ये जो बटन है इस पर मैंने इसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं राइट बटन क्लिक करूँगा, ये मैंने राइट बटन क्लिक किया और यहाँ पर असाइन मैक्रो में जा कर के यहाँ पर जो मैंने सब रूटीन बनाया हुआ है वो आपको दिखाई पड़ता है डिस्प्ले फॉर्म, और इसको सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। तो जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा ये फॉर्म मेरा शो हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल बटन पे मैंने क्या कोडिंग किया हुआ है, अभी मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बता देता हूँ। कैंसिल बटन में मैंने सिर्फ एक लाइन की कोडिंग की हुई है, unload.me। ठीक है, अनलोड मी यानी कि मुझे अनलोड कर दो, यानी फॉर्म को अनलोड कर लो, तो ये गायब हो जाएगा, फॉर्म जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं अपने कोड विंडो पर, और जो मेन कोडिंग है जो कि अपडेट बटन में है इसको मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये है इसकी कोडिंग। तो सबसे पहला लाइन मेरा रहता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद ये 3 लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन है, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए हुए हैं। पहला वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कशीट ऑब्जेक्ट, 2 वर्कशीट ऑब्जेक्ट है। पहला वर्कबुक ऑब्जेक्ट WB के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक वर्कशीट ऑब्जेक्ट है WS1 क्योंकि 2 वर्कशीट हमको ऐड करनी है, और दूसरे वर्कशीट का नाम है WS2। ये दोनों वर्कशीट ऑब्जेक्ट हैं और ये वर्कबुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अगली लाइन में क्या होता है। ये जो लाइन है इसमें क्या होता है इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने सेट कमांड यूज़ किया हुआ है, सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ऐड। कोई भी नया वर्कबुक आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा वर्कबुक्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट ऐड। ठीक है, तो वर्कबुक नया ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर किस में आ जाएगा, ये जो वर्कबुक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसमें आ जाएगा। जो भी नया वर्कबुक बनेगा, एक नया वर्कबुक तैयार हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और वो जो नया वर्कबुक है वो यहाँ पर इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और उस वर्कबुक को हम इस वेरिएबल के माध्यम से, इस वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं उसके सारे वर्कशीट्स को। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगली लाइन क्या है। ये मैंने वर्कशीट को यहाँ पर सेट किया हुआ है, सेट कमांड मैंने फिर से यूज़ किया हुआ है। सेट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए सेट कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये वर्कशीट ऑब्जेक्ट है और इस वर्कशीट में मैं एक नया वर्कशीट ऐड कर रहा हूँ। कौन से वर्कबुक में, तो यहाँ पर देखिए जो वर्कबुक हमने नया ऐड किया हुआ है, वर्कबुक्स डॉट ऐड के माध्यम से एक नया वर्कबुक हमने अपने वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। और इस वर्कबुक ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू हम इसके शीट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो wb.sheets.add, इस वर्कबुक में एक नया शीट ऐड किया जाए और वो शीट
किस वेरिएबल में आके स्टोर हो, तो WS1 जो कि एक वर्कशीट ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसमें आके स्टोर हो जाएगा। यानी जो भी हम यहाँ पर नया वर्कशीट ऐड करेंगे उसको हम इस वेरिएबल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके रोज को, उसके कॉलम को, उसके सेल्स को, उसकी सारी फॉर्मेटिंग्स को हम इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पर इस लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, जो भी नया वर्कशीट मैंने ऐड किया हुआ है उसका नाम मैंने चेंज किया। तो सिंपल है, ws.name, नेम प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे और यहाँ पर इनवर्टेड कामा में जो भी हम नाम उसका रखना चाहते हैं वो रख देंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है परचेस इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट में, ठीक है। और यहाँ पर उसके रोज और कॉलम्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला कॉलम, उसका पहला सेल मैंने एक्सेस किया। इसमें मैंने क्या लिखा, तो ws1.range A1 सेल पर मैंने क्या लिखा, डॉट वैल्यू इक्वल टू इसको। यहाँ पर एक लेबल मैंने दिया हुआ है इसको के नाम से, ठीक है। तो A1 पे लिखा होगा इसको, और उसके बाद B1 में उसके जस्ट बगल वाले सेल में क्या लिखा होगा, तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, पहला टेक्स्ट बॉक्स है हमारे यूज़र फॉर्म का, पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TB इसको, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी इसको नंबर हम देंगे वो यहाँ पर B1 में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद A2 दूसरे रो पे है ना, तो A2 पे क्या लिखा होगा, एक लेबल मैंने दिया हुआ है प्रोडक्ट नेम, और B2 पर मैंने लिखा हुआ है दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, ठीक है। हमारे यूज़र फॉर्म का जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TBP नेम प्रोडक्ट नेम, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने असाइन कर दिया B2 पर, ठीक है। उसके बाद A3 पर हमने क्या लिखा, तो लिखा परचेस प्राइस, एक लेबल है, ठीक है। और B3 पर हमने लिखा हमारा जो यूज़र फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स है, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TB परचेस प्राइस, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर B3 में असाइन कर दिया। और ये सारे जो सेल्स हैं वो कौन से वर्कशीट के हैं, WS1 जो हमने यहाँ पर नया ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, एक छोटी सी फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है, A कॉलम और B कॉलम। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, रेंज पे मैंने क्या लिखा, WS1.range A:B, यानी कि A कॉलम और B कॉलम, ये दोनों कॉलम के विड्थ को, कॉलम विड्थ को हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर कर रखी है। सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बस यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हम एक नया वर्कशीट ऐड करते हैं। तो दूसरा वर्कशीट हम ऐड करने के लिए हमने एक दूसरा वेरिएबल हमने लिया हुआ है, वर्कशीट ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जिसका नाम है WS2। तो सेट कमांड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेट WS2। इस पर कौन सा वर्कशीट सेट किया जाएगा, तो एक नया वर्कशीट ऐड किया जाएगा। कौन से वर्कबुक में, तो WB में हम एक नया वर्कशीट ऐड कर रहे हैं। तो WB.sheets.add। अब यहाँ पर हमको जो नया वर्कशीट ऐड होना है उसका प्लेस हमको बताना है, कौन सी जगह पर होगा, कौन से वर्कशीट के बाद में या कौन से वर्कशीट के पहले ये नया वर्कशीट ऐड होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे आफ्टर के बाद कॉलन इक्वल का साइन, ये एक सिंटेक्स है। और आफ्टर यानी कि कौन से वर्कशीट के बाद, तो WB.sheets, यहाँ पर हमने लिया कौन सा वर्कशीट, तो WB.sheets, और यहाँ पर शीट का नंबर हमको देना है। तो शीट का नंबर ना दे के हमने क्या लिखा है, WB.sheets.count, यानी जितने वर्कशीट हैं टोटल उनके लास्ट में हमको ऐड करना है। जैसे 5 है तो यहाँ पर डॉट काउंट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5वें सीट के बाद 2 हैं तो 2 आ जाएगा, दूसरे सीट के बाद 1 है तो 1 सीट आ जाएगा, तो 1 सीट के बाद, यानी जितना वर्कशीट है सबसे लास्ट में ये नया वर्कशीट ऐड होगा। और उसके बाद जो नया वर्कशीट हमने ऐड किया उसका नाम हमको चेंज करना है, और इसका नाम मैंने लिख दिया सेल इन्फॉर्मेशन, नेम प्रॉपर्टी पर इसे असाइन कर दिया पहले वर्कशीट की तरह, ठीक है। और इस पर हमने कुछ चेंजेस किया, जैसा कि हमने पहले वर्कशीट पर चेंजेस किया वैसे ही सेम। तो सारा इन्फॉर्मेशन सेम है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को छोड़ करके। तो यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखिए WS2.range A1 सेल पर
उसके वैल्यू पर हमने सेट किया क्या, इसको एक लेबल मैंने वहाँ पर सेट किया। ठीक है, B1 पर उसके बगल वाले सेल पर मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको असाइन किया जिसका नाम है TB इसको। A2 पर मैंने एक लेबल दिया प्रोडक्ट नेम। B2 पर मैंने असाइन किया सेकंड जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जिसका नाम है TB P नेम प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और A3 पर मैंने एक लेबल दिया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट में मैंने क्या लिखा B3 पर उसके बगल वाले सेल में, तो हमारा जो लास्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, जिसका नाम है TB प्रॉफिट परसेंट, चौथा टेक्स्ट बॉक्स है हमारे यूज़र फॉर्म का, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर असाइन किया। ये यहाँ पर चेंजेस है। पहले वर्कशीट में ये नहीं था, पहले वर्कशीट में क्या था, ये था, ये देखिए परचेस प्राइस था और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो दोनों परचेस इन्फॉर्मेशन और सेल इन्फॉर्मेशन में दोनों में B3 में अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मेटिंग की है, सेम फॉर्मेटिंग, कॉलम A और कॉलम B के कॉलम विड्थ को मैंने 20 कर दिया, 20 सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से नया वैल्यू हमने उसमें ऐड किया नए वर्कशीट में और उसकी एक छोटी सी फॉर्मेटिंग की। ठीक है, तो ये दोनों वर्कशीट की फॉर्मेटिंग और दोनों वर्कशीट में कुछ चेंजेस मैंने करके आपको दिखाए। इसके बाद ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन से मैंने क्या किया, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, कुछ कभी कभी कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमको कुछ अलर्ट्स एक्सेल की तरफ से आता है, हम उन एक्सेल के अलर्ट्स को हाइड करना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, डिस्प्ले अलर्ट्स को फॉल्स कर देंगे। और इसके बाद मैंने एक कमांड दिया हुआ है जो हमारा शीट 1 है, क्योंकि नया वर्कबुक जब भी आप ऐड करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक नया वर्कशीट ऐड होता है जिसका नाम होता है शीट 1। ठीक है, उस शीट 1 का मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिलीट करनी है। ठीक है, तो किसी भी शीट को डिलीट करने के लिए ये डिलीट कमांड यूज़ किया जाता है, वर्कबुक का नाम डॉट शीट्स और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर शीट का नाम जिसका नाम है शीट 1 और इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो जब भी किसी वर्कशीट को आप डिलीट करते हैं तो एक अलर्ट मैसेज आता है, उस अलर्ट मैसेज को हाइड करने के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले अलर्ट्स को फॉल्स कर दिया है, तो वो मैसेज नहीं आएगा और शीट डिलीट हो जाएगा। शीट 1 के नाम से जो शीट बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद मैंने डिस्प्ले अलर्ट्स को फिर से क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली लाइन समझते हैं, ये वाली लाइन क्या करते हैं। ठीक है, ये लाइन जो नया वर्कबुक है उसको सेव करने का काम करता है, तो इसका पूरा सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले WB यानी हमारे वर्कबुक का नाम डॉट सेव एज। ठीक है, सेव एज यानी कि जब भी आप डॉट लगाएंगे सेव एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए सेव एज, और उसके बाद एक स्पेस देंगे। जैसे ही मैं स्पेस दूंगा यहाँ पर पूरा सिंटैक्स आपको दिखाई पड़ता है। देखिए फाइल का नाम, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम पूरा पाथ सहित लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है दिस वर्कबुक, यानी कि जिस वर्कबुक में मैं काम कर रहा हूँ, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस वर्कबुक। तो जिस वर्कबुक में मैं काम कर रहा हूँ उसका पाथ डॉट पाथ, दिस वर्कबुक डॉट पाथ, जिस फोल्डर में है उसका पूरा पाथ ये हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये जो कमांड है पूरा पाथ हमको रिटर्न कर देगा इस वर्कबुक का, और उस पाथ के भीतर हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, मैंने आपको दिखाया था। तो M% यानी 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए तो ये पाथ वाली स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने बैकस्लैश लगाया, प्रोडक्ट्स यानी फोल्डर का नाम लिखा, फिर से बैकस्लैश लगाया, और यहाँ पर देखिए M% का साइन फिर से 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा me.tb इसको। ठीक है, तो me.tb इसको यानी कि हमारे यूज़र फॉर्म में जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है TB इसको, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी इसको नंबर जो भी हमने दिया है वो हमारे फाइल के नाम के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको नंबर के साथ साथ हमने क्या लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर एम्परसेंड मैंने फिर से लगा दिया और उसके साथ मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट के नाम का सिर्फ शुरू का 10 कैरेक्टर, लेफ्ट से 10 कैरेक्टर्स हमको लेना है, तो यहाँ पर मैंने VBA डॉट लेफ्ट फंक्शन यूज किया हुआ है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के पहले कुछ कैरेक्टर्स को अलग करता है। जो भी कैरेक्टर्स का नंबर यहाँ पर आप देंगे, मैंने दिया है 10, तो शुरू के लेफ्ट से 10 कैरेक्टर्स को वो अलग कर देगा। किसके, प्रोडक्ट के नाम के शुरू के 10 अक्षर को वो निकाल लेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के नाम के पहले 10 लेटर्स को वो निकाल लेगा और उसको दोनों को जोड़ देगा, इसको नंबर और प्रोडक्ट के नाम के 10 कैरेक्टर को जोड़ देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है %.xls। एक्सएलएस क्या है, तो नई फाइल जो भी बनेगी उसका एक्सटेंशन नेम है, तो उसका एक्सटेंशन नेम हमको एक्सेल की फाइल का रखना है, XLSX। ये एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो ये पूरा कंप्लीट पाथ मैंने आपको दिखाया सेव एज का। तो ये सेव एज हमारे नए वर्कबुक को सेव कर देगा। सेव करने के बाद उसको क्लोज कर देगा। तो क्लोज करने के लिए wb.close कमांड यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट वेरिएबल हैं उसको मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के लिए क्या करना है, wb इक्वल टू नथिंग सेट कमांड यूज करेंगे। सेट wb इक्वल टू नथिंग, सेट ws1 डॉट सेट 1 इक्वल टू नथिंग, सेट ws2 इक्वल टू नथिंग। यानी कि हमने अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, अपने सभी ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर दिया, मेमोरी से हटा दिया। इसके बाद चारों टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्लियर कर दिया। अपने यूज़र फॉर्म के जो चारों टेक्स्ट बॉक्स हैं उसको क्लियर कर दिया ताकि हम नए इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड कर सकें। क्लियर करने के लिए उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमको एम्प्टी स्ट्रिंग यानी खाली स्ट्रिंग असाइन करना होता है। खाली स्ट्रिंग कैसे असाइन करते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा, 2 डबल इन्वर्टेड कामा, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि खाली स्ट्रिंग को असाइन कर देगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देगा। तो चारों टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्लियर कर दिया और पहले टेक्स्ट बॉक्स में फोकस को सेट कर दिया, डॉट सेट फोकस। ठीक है, यानी हमारा कर्सर पहले टेक्स्ट बॉक्स में जाके आ जाएगा। ठीक है, ताकि हम पहले टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिख सकें। ठीक है, इसके बाद मैंने एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया हुआ है। मैसेज बॉक्स यूज़र को बताने के लिए कि डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, डाटा आपने जो भी ऐड किया वो एक्सेप्टेड हो गया है सक्सेसफुली और नई फाइल बन चुकी है। ठीक है, इस तरह से हमने ये कोडिंग कंप्लीट कर ली। बहुत छोटी सी कोडिंग है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं एक बार फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट में जाने के पहले यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट्स पहले से ऐड किए हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नए प्रोडक्ट्स में फिर से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने वर्कशीट पर चलते हैं। ये हमारा वर्कशीट आ गया और इसको मैं जूम कर देता हूँ और ये बटन है, इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा यूज़र फॉर्म डिस्प्ले होता है। यहाँ पर मैं इसको नंबर कुछ भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नए इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज टीवी LG LCD, ये 32 इंच, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम। और सपोज इसका रेट है 25,000 और इसमें हमको कमीशन लेना है 12%, तो ये मैंने अपडेट किया। ये डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, नया वर्कशीट बन के तैयार हो गया। और एक दूसरा यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ये मैंने दूसरा ऐड किया और एक दूसरी टीवी मैं ले लेता हूँ, टीवी सैमसंग 56 इंच LCD। ठीक है, और इसका रेट जो भी है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसमें हमको कमीशन लेना है 18% और इसको मैंने अपडेट किया। ये 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड किया। ठीक है, डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली और इसको मैं
क्लोज़ कर देता हूँ। अपने चलते हैं फोल्डर पर। देखिए दो यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स हमने ऐड किया हुआ है, उनकी अलग अलग फाइल्स बन के तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखिए पहला प्रोडक्ट मैंने इसको ऐड किया था टीवी LG LCD, और दूसरा मैंने ऐड किया था टीवी सैमसंग। ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये देखिए इसको नंबर ये आ गया, ये टीवी LG LCD 32 इंच का, और ये सेल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, और ये परचेस इन्फॉर्मेशन, दो वर्कशीट बन गया है। ये देखिए यहाँ पर परचेस प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा वर्कशीट बना हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरा वर्कशीट हमारा यहाँ पर दूसरा वर्कशीट कौन सा था, ये सैमसंग टीवी का था। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर भी ये सेल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जहाँ पर हमको प्रॉफिट परसेंट दिखाएगा। और ये देखिए टीवी सैमसंग 56 इंच LCD, इसमें 18% हमने परसेंट लिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। और इसका रेट देखना है आपको, परचेस रेट, तो यहाँ पर आपको परचेस रेट दूसरे वर्कशीट में, पहले वर्कशीट में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नए वर्कबुक अपने VBA कोड के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। उस नए वर्कबुक में नए वर्कशीट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, और उन वर्कशीट्स पर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, नए इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और पूरी वर्कबुक को हम कैसे नए नाम से नए फोल्डर्स पर, किसी स्पेसिफिक फोल्डर्स पर हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।